हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो सीईओ काजी बाबा टॉक्स का एक प्रेजेंटेशन जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीए इंटरमीडिएट के 7B पेपर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में, जिसका अभी हम लोग का चल रहा है चैप्टर 2, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डायनामिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक। इसका हम लोग 2.4 पॉइंट को कवर कर रहे हैं, जिसका है मेथड ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका है मेथड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसका ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहला मेथड के बारे में, डोमिनेंट ऑफ इकोनॉमिक फीचर एंड इंडस्ट्री, और एक अलग से वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कंपटीशन एंड ट्रिगर्स ऑफ चेंजेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2.4.4 जो है आइडेंटिफाइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट कंपनी। तो इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। द नेक्स्ट स्टेप इज एग्जामिन द इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर is to study the market position of the rival company। कंपनी का जो मार्केट पोजीशन है उसको देखना पड़ेगा। तो one technique for revealing the competitive position and industry participant is strategic group mapping, which is useful to the analytical tool for the comparing the market position of the each firm separately or for the grouping them into a like a position when an industry has so many competition that is not practical to examine the each one of the in depth। तो ये बता रहा है कि मतलब इंडस्ट्री को एनालिसिस करने के लिए आइडेंटिफाई करना है स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट कंपनी को, और उसको जब ये पॉसिबल है उसको ग्रुप मैपिंग करना है। मतलब जो एक ही सेम टाइप्स ऑफ कंपनी को उसको हम लोग एक क्लस्टर बना देंगे, एक ग्रुप बना देंगे, और जो दूसरा है उसमें जो इंडस्ट्री में जो दूसरा टाइप का जो फर्म है जो सिमिलर टाइप्स ऑफ प्राइसिंग और सर्विसेज प्रोवाइड कर उसके लिए एक अलग ग्रुपिंग कर देंगे। स्ट्रेटेजिक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ द दोज राइवल फर्म विच आर द सिमिलर कॉम्पिटिटिव अप्रोच एंड पोजीशन इन द मार्केट। तो इसका वही कंसेप्ट है जो मतलब सिमिलर कंपेटिटिव अप्रोच भी रहेगा और पोजीशन भी रहेगा इन मार्केट में। तो कंपनीज इन द सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप कैन बी रिजेंबल और एनी अदर टू बी सेवरल वेज। जैसे हम टेलीकम्युनिकेशन का जो एग्जांपल देते हैं वो इंडस्ट्री में जियो आने से पहले ये एनालिसिस जरूर किया होगा, तभी जाके उसको समझ में आ गया। उन्होंने पहले देखा कि जैसे आप भी देखेंगे जियो आने से पहले एयरटेल वोडाफोन का एक मतलब सेम प्राइसिंग वो लोग रखते थे, दोनों का एकदम प्राइसिंग भी सेम था, सर्विस भी सेम था, हर एक चीज सेम रहेगा। और बाकी जो था आइडिया, रिलायंस, इन लोगों का एक अलग लेवल ऑफ प्राइसिंग था, उन लोगों से थोड़ा सा कम था। और बाकी और जो कंपनी था एयरसेल और आपका जो था टाटा डोकोमो, इन लोगों का प्राइसिंग और थोड़ा लो था। और इन लोगों का कस्टमर बेस भी, जो टॉप दो कंपनी के बारे में हम बात किए वोडाफोन और आपका एयरटेल, तो इन लोगों का जो कस्टमर बेस था एक ह्यूज था, और उन लोग कॉर्पोरेट कस्टमर को ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे, और उसका प्राइसिंग अच्छा था और रेट भी अच्छा था, कस्टमर भी अच्छा था, मिड लेवल के पास मिड लेवल ऑफ मार्केट शेयर था। तो मे बी हैव द कंपेरेबल ऑफ द प्रोडक्शन लाइन ब्रीथ इन सेल ऑफ द सेम प्राइस एंड क्वांटिटी रेंज। अभी जैसे हम प्राइस के बारे में बोल रहे थे, तो ये एयरटेल और वोडाफोन का सेम प्राइसिंग था लगभग, आप देखिएगा, आप याद करिएगा। तो द एम्फेसिस ऑफ द सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, उन दोनों का चैनल भी सेम था। यूज ऑफ द एसेंशियल सेम प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स टू अपील द सिमिलर टाइप्स ऑफ बायर, बायर्स भी सबका सेम ही था लगभग, वो लोग भी कॉर्पोरेट कस्टमर को भी लेता था, तो थोड़ा जो भी है अर्बन कस्टमर को भी टारगेट करता था। द डिपेंड ऑफ द आइडेंटिकल टेक्नोलॉजिकल अप्रोच, दोनों का टेक्नोलॉजी भी सेम था, दोनों 3G में ही चल रहा था, उन लोगों के पास 12-13 बैंड करके था, मतलब लाइसेंस था, तो एरिया का तो लगभग सेम ही था। ऑफर ऑफ द बाइंग ऑफ द सिमिलर सर्विस ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट, हाँ दोनों का टेक्निकल असिस्टेंट भी सेम था। तो इस तरीके से उसको आप क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एन इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ द ओनली वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक ग्रुप व्हेन द ऑल सेलर पर the essential identical strategy have the comparable market position at the other extreme, and there are the many strategic groups that are competitor when each rival pursues the distinctly different approach and occupy the substantially different competition position in marketplace। तो इन लोगों का स्ट्रेटजी लगभग सेम है, तो इन लोगों का हम लोग ग्रुप कर सकते हैं। तो the procedure of constructing a strategic group map and deciding which firm belongs to which strategic group is straightforward। फर्स्ट थिंग ये किस तरीके से आप ग्रुप करेंगे, आइडेंटिफाई द कंप्यूटर कैरेक्टर एंड द डिफरेंस ऑफ द फर्म इन द इंडस्ट्री टिपिकल वेरिएबल्स आर प्राइस, क्वालिटी, रेंज। किस तरीके का प्राइस है, जैसे हम लोग एयरटेल वोडाफोन का बोला हाई प्राइस है,
और बाकी जो कंपनी का उन लोगों का कुछ का मीडियम था, और जो डोकोमो इन लोगों का लो प्राइसिंग था। कॉल रेट के बारे में हम बात कर रहे हैं। जियोग्राफिकल कवरेज, अब कौन सा कवर करते थे, एयरटेल और वोडाफोन मोस्ट ऑफ द पूरा वो इंडिया का मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर करते थे, लेकिन ये लोग कुछ कुछ रेंज में, मतलब कुछ कुछ पार्ट में कवर करते हैं। अभी जैसे टेलीकॉम में टोटल आपका 22 अलग अलग नेटवर्क होते हैं, जिसमें जो रोमिंग का जो कंसेप्ट है, तो पूरा इंडिया 22 जोन में डिवाइडेड है। तो उसके पास एयरटेल और ये वोडाफोन के पास तो लगभग 18-20 करके था, ये इतना रेंज का लाइसेंस था। अब जैसे बीएसएनएल ऐसा कंपनी था, उसको पूरा ऑल ओवर इंडिया का लाइसेंस था। तो इस तरीके से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिग्री ऑफ द वर्टिकल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रोडक्ट लाइन ब्रीथ, यूज द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, वन सम और ऑल, किस तरीके से वो लोग यूज कर रहे हैं। तो डिग्री ऑफ द सर्विस ऑफर, नॉट नॉट फीलर्स लिमिटेड फुल। तो ये सब बेसिस पे आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। प्लॉट द फॉर्म टू वेरिएबल मैप यूजिंग द पेरिस ऑफ दिस डिफ्रेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक। अभी जो है इन लोगों को कैरेक्टर को जो बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे एयरटेल वोडाफोन का उसका मार्केट शेयर भी ज़्यादा था, उसका कस्टमर भी ज़्यादा था, उसका टेक्नोलॉजी भी थोड़ा एडवांस था, उसका नेटवर्क भी थोड़ा ज़्यादा था, टावर मतलब जिसके बारे में बात करें। लेकिन इसके कंपैरिजन में एयरसेल का जो था, और या फिर आपका इन लोगों का एरिया थोड़ा कम था। तो assign the firm that fall about the same strategic phase और the same strategic group। तो जो जहाँ पे आता है तो उसको वहाँ पे मैप कर देना है। तो draw a circle around the each strategic group and making it a circle potential to the each size of the group and respectively share of the total industry sales revenue। तो उसका जो सर्किल करना है ग्रुप को, ये मतलब फर्म को अलग अलग से जो इसका जो कंप्यूटर है उसको अलग अलग एनालिसिस ना करते हुए, जैसे जो वोडाफोन का जो स्ट्रेटेजी था और एयरटेल का स्ट्रेटेजी, दोनों का स्ट्रेटेजी सेम ही था। तो इसको अलग से देखने का जरूरत नहीं। ये भी जब प्राइस घटा देता वो भी घटा देता, ये भी 2 रुपया बढ़ा देता वो भी बढ़ा देता, तो इसको हम लोग एक ग्रुप में कर सकते थे। तो इस तरीके से हम लोग इसको एसबीयू बोलते, स्ट्रेटेजिक, सॉरी एसबीयू नहीं है, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग है। एसबीयू अलग कंसेप्ट है। तो ये आइडेंटिफाइंग स्ट्रॉन्ग एंड वीकेस्ट कंपनी, वो आइडेंटिफाई करना है। अब जो इसके वजह से क्या हुआ, आइडेंटिफाई कर लिया, जो वीक कंपनी था उसके ऊपर वो फोकस नहीं किया। जियो आने के बाद वो ऑटोमेटिक उसको मालूम था ये इतना वीक है, ये ऐसे ही सर्वाइव नहीं कर पाएगा, चला जाएगा। तो बाकी सिर्फ बचा है अभी 2-3 कंपनी है, उसमें भी वोडाफोन और आइडिया का मार्जर करना पड़ा। तो लाइकली स्ट्रेटेजी मूव्स ऑफ राइवल्स, ये जो है वो उसी पॉइंट से रिलेटेड है। Unless a business organization pay attention to the what the competitor are doing, it is the end of the flying and the blind into the competitive battle। तो आपको कंपटीटर आपका जो क्या कर रहा है वो आप नहीं देखोगे, तो आप वो कंपटीशन बैटल में आप अंधे की तरह घूमने वाला, एंड अप लाइक फ्लाइंग ब्लाइंड, तो अंधे की तरह घूमने वाला मक्खी की तरह आप उड़ जाने वाले हैं। एक कंपनी कैनॉट एक्सपेक्ट टू outmirrors its rivals without monitoring their action, understanding their strategies, and anticipating what moves they are likely to make next। तो अभी जैसे जियो आने के बाद जो एंटिसिपेट नहीं कर पाया वो सर्वाइव नहीं कर पाया, लेकिन एयरटेल ने सर्वाइव अभी भी कर रहा है, अभी भी मार्केट में बचा हुआ है। इसका रीज़न यही है, वो अपना कंप्यूटर को समझा है, उसको देखा जियो किस तरीके से प्राइसिंग ऑफर कर रहा है, उन्होंने भी उस प्राइस में लाने का कोशिश किया, वो रेट पे लाया। कंपेटिटिव इंटेलिजेंस अबाउट द स्ट्रेटेजिक्स राइवल आर डिप्लॉइंग देयर लेटेस्ट मूव एंड देयर द रिसोर्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। वो सब कुछ जानना पड़ेगा, जो है उसका कितना स्ट्रेंथ है वो सब देख के काम आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। एंड प्लान दे हैव अनाउंस इज एसेंशियल टू एंटिसिपेट द एक्शन दे आर लाइकली टू टेक इन फॉर द नेक्स्ट व्हाट्स ब्रिंग देयर मूव्स माइट बी कंपनीज ओन बेस्ड स्ट्रेटेजी मूव्स। तो वो कंपनी किस तरीके का स्ट्रेटेजी ले रहा है, किस तरीके से प्राइसिंग ऑफर कर रहा है, तो उसके ऊपर में आपको भी वो उस तरीके का स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा और आपको पहले से एंटिसिपेट करना पड़ेगा। कंपेटिटिव इंटेलिजेंस कैन हेल्प कंपनी डिटरमाइनिंग वेदर इट इज नीड टू डिफेंड अगेंस्ट द स्पेसिफिक मूव्स टेकन बाय द राइवल और वेदर दोज मूव्स प्रोवाइड एन ओपनिंग ऑफ ए न्यू ऑफेंसिव थ्रस्ट। तो वो कंपनी को देखना पड़ेगा, तो वो जो कंपनी ने जो स्ट्रेटेजी बनाया है तो वो किस तरीके से, वो आपके ऊपर किस तरीके से ये नया राइवल का जो मूव्स है ये किस तरीके से काम कर रहा है, वो मेजर पॉइंट है। तो ये था आपका लाइकली स्ट्रेटेजी मूव्स ऑफ राइवल, आपको
उन लोगों का जो स्ट्रेटेजी है वो भी आपको देखना पड़ेगा, वो किस तरीके से कर रहे हैं। आप जब कोई कंपनी कर रहा है तो दूसरा कंपनी क्यों नहीं कर सकता है, क्या उसका स्ट्रेंथ है, क्या उसका स्ट्रेटेजी वो जो बनाया। जैसे मान लो जियो ने फ्री देने का सोचा, तो किस तरीके से दे रहा है, वोडाफोन ने भी देखा उसको किस तरीके से हम लोग टैकल कर सकते हैं, तो उस तरीके से वो लोग फिर स्ट्रेटेजी बनाया, स्ट्रेटेजी में वो लोग मार्जिन में आए, मार्जिन में आके फिर वो प्राइस को देने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे की फैक्टर ऑफ कम्पिटिटिव सक्सेस, अब की फैक्टर ऑफ कम्पिटिटिव सक्सेस एंड इंडस्ट्रीज की फैक्टर सक्सेस KSF are those things the most affect the industry member ability to prosper in marketplace. In particular strategy element, product attribution, resource and competitive capabilities and the business outcomes and all the spell in the difference between profit and loss. Ultimately, between the competitive success or failure, KSF by their the very nature and so important that all former industry must pay to close attention to them. They are the prerequisites of industry success or to put together away. KSF are the rule or the safe whether its company will be financially or competitively successful. Their answer there will be the three questions will help to identify an industry key success factor. तो इंडस्ट्री का की सक्सेस फैक्टर क्या है वो समझने का ये तीन मेथड है, और किस तरीके से इंडस्ट्री सक्सेसफुल हुआ उसके बेसिस पे ऑन द व्हाट बेसिस डू द कस्टमर चूज बिटवीन द कम्पिटिटिव ब्रांड डेट सेलर एंड द व्हाट प्रोडक्ट एट्रीब्यूट आर क्रूशियल। तो आप कस्टमर जो है जियो आदमी को क्यों चूज कर रहा था, क्योंकि उसको फ्री में मिल रहा था, तो वो क्या बेसिस पे सेलर को चूज कर रहा है वो देखना पड़ेगा कस्टमर। And the what resource and the competitive capability does a seller need to have in competitively successful। तो यहाँ पे कितना रिसर्च चाहिए था, जियो का जो फंडिंग था वो जो ह्यूज फंडिंग लेके आया तो वो लॉकडाउन में सर्वाइव कर सकता है, तभी जाके वो competitive एडवांटेज ले पा रहा है। what does it take for the seller to achieve the sustainable competitive advantage, तो वो किस तरीके से लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर सकते हैं, तो उसका सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज वो एडवांटेज को बनाए रख सकता है, तो क्या ऐसा चीज़ किया है जिसकी वजह से, तो वो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इन अप्रैल मैन्युफैक्चरिंग KSF इज डिजाइन कलर कॉम्बिनेशन टू क्रिएट द बायर इंटरेस्ट एंड द लो कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग टू परमिट अट्रैक्टिव रिटेल प्राइसिंग एंड अपील एम्पल द प्रॉफिट मार्जिन। तो इस तरीके से होता है। तो आपका कलर कॉम्बिनेशन जो होता है ये अप्रैल मतलब कपड़ा का जो बिजनेस है उसमें किस तरीके से होता है, कलर में होता है, और जो होता है प्रोडक्शन का कॉस्टिंग होता है, ये सारे चीज डिपेंड करता है। डिटरमाइनिंग द इंडस्ट्री की सक्सेस फैक्टर given the prevailing and anticipated industry and competitive condition, it is the top priority analytical consideration at that very least, and the manager needs to understand the industry situation well enough to know what is the more important to competitive success and what is the less important। आपको समझना पड़ेगा, आप मैनेजर हो तो आप इंडस्ट्री का सिचुएशन समझने के लिए कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है ये तो समझना पड़ेगा। दे नीड टू नो व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स एंड कम्पिटिटिवली वैल्यूएबल, कौन सा चीज़ को आपको यूज़ करना है। Misdiagnosing the industry's factor critical to the long-term competitive success greatly raised by the risks of the misdirected strategy। गलत आपने गलत तरीके से इंडस्ट्री को समझे होंगे तो उसके गलत इफेक्ट आएगा और आप गलत स्ट्रेटेजी बना लेंगे। Inconsistent and organization with the precise understanding of the industry KSF means, KSF का मतलब क्या था, की फैक्टर, की सक्सेस फैक्टर, तो वो इंडस्ट्री के की सक्सेस फैक्टर क्या है वो सही से जान लेगा। कैन गिव द सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज बाय द ट्रेनिंग इट्स स्ट्रेटेजी और इंडस्ट्री KSF एंड डिवोटिंग इट्स द energies to bring the to being the distinctly better than the rival and one of the more those factor. Indeed, the business organization that stand out to particular KSF enjoy a strong market position of their effort being distinctly better than the rival and one of the more key success factor in present in golden opportunity for gaining the competitive advantage। जो जिस तरीके से आपका
फ्लिपकार्ट और आपका अमेजोन ने जिस तरीके से कंपटीटिव एडवांटेज लिया, एक टाइम था बहुत ज़्यादा कंपनी उभर के आ रहा था मार्केट में, तो सरवाइव नहीं कर पाया वो सब, जितना भी कंपनी आया था तो उसको या फिर मार्जर होना पड़ा या फिर बेच देना पड़ा, क्योंकि वो कंपटीटिव जो सक्सेस जो फैक्टर है, की सक्सेस फैक्टर जो है उसको समझ नहीं पाया. So hence it is using a industry KSF and the correctness on the company strategy and trying to gain the sustainable competitive advantage by excelling in one particular KSF in future competitive strategic approach. तो उसको समझना बहुत जरूरी है. The key success factor vary from the industry to industry, even from time to time within the same industry and driving force of competitive condition change. तो एक ही जो सक्सेस फैक्टर है वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, टाइम टू टाइम वेरी करता है, इवन सेम इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइम में डिफरेंटली होता है. Only really does the industry has the move than the three or the four key success factor is at any time. And even among these three or four, the one or two usually outrank in the other is the importance. Managers therefore have to resist and the temptation to include the factors that have only the minor importance of their list of key success factors. The purpose of the identifying the KSF to make the judgment about the what things are the most important to competitive सक्सेस एंड व्हाट थिंग लेस इम्पोर्टेंट, तो वो समझना बहुत जरूरी है कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो कंप्लाई ए लिस्ट ऑफ द एवरी फैक्टर दैट्स मैटर इवन ए लिटिल बिट डिफेट दैट द पर्पस ऑफ द concentrating the manager attention on the factor of truly critical to the long term competitive success. ये competitive लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है. तो ये था पॉइंट नंबर 2.4.6 की फैक्टर ऑफ कम्पिटिटिव सक्सेस. तो आज इसका जो लास्ट पार्ट है उसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2.4.7 प्रोस्पेक्ट एंड फिनेंशियल अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्रीज. इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो हम लोग के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए. थैंक यू.